सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आने वाले कुछ दिनों में यानी कि कल से लेकर के आने वाले कुछ दिनों तक आपका सीयूईटी का पेपर होने वाला है। सीयूईटी की एग्ज़ाम होने वाली है। वेरियस सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, हर स्टेट से बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है। एनटीए हर नोटिस पे अपना नंबर्स दे रहा है कि मेरे पे 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और इसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत मैसेज आ रहा है कि भैया 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो डोंट वरी। ठीक है, अपना एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, अपना 100% दीजिए। आपका बहुत अच्छे कॉलेजेस में एक सीट आपकी इंतज़ार कर रही है। ठीक है। आज की वीडियो है बनाया है हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए। ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल पे, सबसे पहले ट्रिक है कि एग्ज़ाम हॉल पे जल्दी पहुंचिए। ठीक है। अगर हो सके, अगर आपका एग्ज़ाम आपके सिटी से आपको 200-300 किलोमीटर दूर दिया गया है, क्योंकि मेरे नॉलेज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्टेट ही अलग दिया गया है, जैसे कि बहुत बच्चे झारखंड से हैं तो उनका उड़ीसा में दे दिया गया है एग्ज़ाम, यानी कि 800, 900, 1000 किलोमीटर भी दूर दिया गया है। तो उनके लिए तो मैंने ये बोला था कि आप कम से कम 1 से 2 दिन पहले जाइए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको रेस्ट करने का मौका मिल जाए काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाए प्रॉपर अपने कागज़ लेकर के जाए। कागज़ क्या है? सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, दूसरा आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाइए। बहुत जगह पे ओरिजिनल भी चेक करता है, तो ये दोनों चीज़ें आप लेकर के जाइए। पेन अपना लेकर के जाइए, आपका पेन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, रफ सीट दे दे वही बहुत बड़ी बात है, पेन आपको नहीं मिलेगा। अपना 3-4 पेन लेकर के जाइए, पेंसिल लेकर के जाइए। ठीक है। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसें, एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम से 1 घंटे या आधे घंटे पहले ही घुसा दिया जाएगा, और एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले तक आपको घुसने दिया जाएगा। उसके बाद एंट्री प्रोहिबिटेड होती है, उसके बाद आप नहीं घुस सकते हैं। तो इसलिए आप जितना जल्दी एग्ज़ाम हॉल जाए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सुबह नाश्ता अच्छे से करके जाइएगा, नहीं तो आपका सिर दर्द करेगा वहाँ जा करके। दूसरा चीज़, जब आप एग्ज़ाम वहाँ पे बैठे हो, गहरी सांसें लेना, उससे क्या होगा, दिमाग आपका ठंडा रहेगा। पानी का बोतल लेकर के जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला हो, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले आपके जो एग्जामिनर्स हो, इन्विजिलेटर्स हो, वो सारे उस हॉल में मौजूद होंगे। उनको बोलना रफ सीट देने के लिए। रफ सीट क्या होता है? कोई भी ऐसा A4 पेज आपको दे दिया जाएगा, सिंगल सा खाली ब्लैंक सीट आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आप रफ कर सको। ठीक है, उसको रफ शीट कहते हैं। तो आपको रफ शीट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले मांगना है। ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अगर आप मांगोगे, क्या पता उनके पास हो नहीं हो, इधर भागेंगे उधर दौड़ेंगे, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है। ठीक है। रफ सीट जब आपको मिल जाए, एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले आपको रफ सीट मिलना ही मिलना है। इस बात का आप गारंटी अपने तरफ से लेंगे कि हमको एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले रफ सीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब जो सर या मैडम आपको रफ सीट देंगे, अगर आप उनसे चाहो तो बोल दो कि सर मुझे एक रफ सीट एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो आपको दे देंगे, उसको ले लेना। अब क्या करो, सबसे पहले आपने जो भी फॉर्मूलाज याद किया हो, जो भी आपने ट्रिक्स याद किया हो, अब मान लो मैंने एक कैलेंडर का एक ट्रिक्स याद किया था नंबर वाइज। ठीक है। या फिर मैंने, सबसे अच्छा एग्जांपल है ABCD का जो नंबर होता है 1 2 3 4 करके, उसको मैंने भी बहुत ट्रिक्स विक्स से याद किया। बट वहाँ पे एग्जाम हॉल में अगर आप ट्रिक्स याद करोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बार होता है। उससे बढ़िया क्या है, 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, लिख लो। रफ सीट इसलिए भी आपको दिया जाता है कि अपना फॉर्मूला, अपने ट्रिक्स, सारी चीज़ पे लिख लो। ठीक है। और रफ करने के लिए तो आप एक्स्ट्रा शीट जितना चाहो उतना मांग सकते हो, वो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले 1 से 2 रफ शीट लेना, उसमें अपना सारा फॉर्मूला लिख लेना। ठीक। अब कौन सा पेपर पहले चूज करोगे? इंग्लिश, जनरल टेस्ट? देखो, अगर आप पहले इंग्लिश चूज करते हो ना, तो आप इंग्लिश मजे मजे में कर लोगे बिना कोई टेंशन का। अगर आप पहले जनरल टेस्ट चूज करते हो तो आपको एक टेंशन रहेगी कि यार जनरल टेस्ट खत्म होने के बाद मुझे एक और एग्जाम देना है। यानी कि देखो, मैथ्स और रीजनिंग ना आप बहुत शांति से नहीं बना पाओगे, आपको टेंशन रहेगा कि यार एक और अपकमिंग एग्जाम मेरा बाकी है। तो इसके लिए मैंने भी अपने टाइम पे इंग्लिश ही चूज़ किया था। आपको भी एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश को चूज़ करो, आपकी मर्जी आगे आपको जो चूज़ करना है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश चूज़ करो। ठीक है। अब 45 मिनट का इंग्लिश का पेपर है। 3 से 4 से या फिर 5 मिनट लो, एक बार में सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो। ठीक है। उस समय कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ना, एक बार कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर पढ़ लेना। क्यों? देखो, एक तरीका होता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। ठीक है। तो उसको क्या कर, उसमें क्या होगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, आप क्वेश्चंस पढ़े, फिर आपको वापस कॉम्प्रिहेंशन में जाना होगा आंसर ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ते हो कॉम्प्रिहेंशन के, उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाओगे तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक बैक ऑफ द माइंड पे वो क्वेश्चंस फिट होगा। ठीक है। तो आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना, तो आप बस वो
फेवरेबल उसका आउटकम यानी कि आंसर्स खोजोगे। तो आपको पूरा पैसेज 2-3 बार आपको नहीं पढ़ना होगा, इससे टाइम जाएगा। ठीक। दूसरा, 5 मिनट लेना, सारे क्वेश्चंस पे गो थ्रू करना, नेक्स्ट 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 करके सारे 50 के 50 क्वेश्चंस पे गो थ्रू करना। कोशिश करना एंटोनिम्स सिनोनिम्स या फिर जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, साइनो एंटो के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इडियम्स फ्रेजेस के, एक से दो बार बस देखने का। ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये सही होगा, मार देना उसको। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पे अगर आप बना लोगे उस टाइम पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 45 मिनट का पेपर है, 40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल के टोटल क्वेश्चंस आप टाइम से पहले ही बना लोगे। क्यों? क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान आने वाला है, पोएटिक डिवाइसेस बहुत आसान आने वाला है, वोकेबलरी बहुत आसान आने वाला है। और आसान अगर ना भी आए तो आपने इतनी मेहनत तो करी है, 4 महीने 5 महीने से आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं आ सकती है। इंग्लिश में आपको एक गेस करने का फैक्टर भी मिल जाता है कि मान लो कि एंटोनिम कोई वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं देंगे जो हम लोग डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते। वो ऐसे ही टर्म देंगे जो हम लोग या तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या तो थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का होता है। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का वर्ड्स नहीं दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। हाँ, उसके बाद तो ये था कि 45 मिनट है, 40 क्वेश्चन हैं, टाइम से पहले बना लोगे। अंत में लास्ट में आपके पास 5 से 7 मिनट रहेगा। प्लीज़ 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 रिवीजन करना अपने आंसर्स को। ठीक है। एक से दो बार रिवीजन करना। साइड में आपके ऐसे पैनल बने होंगे कंप्यूटर में, राइट साइड में पैनल्स बने होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन के सारे नंबर दिखेंगे। आप जो जो क्वेश्चन बनाते जाओगे उसमें ग्रीन होता जाएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे अनश्योर हो कि मुझे आंसर आता है नहीं आता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। जब आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना तो उस क्वेश्चन पे पर्पल कलर और ब्लू कलर जलने लगता है, मीन्स आपको डिस्टिंग हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो मार्क फॉर रिव्यू रखा गया है। ठीक है। और उसके बाद सारा पहले कलर आपका रेड कलर में रहेगा, जिसका मतलब होता है कि आपने उसको अटेंड नहीं किया। जिस क्वेश्चन को आप अटेंड करते जाओगे वो ग्रीन होता जाएगा, जिस क्वेश्चन को आप अटेंड नहीं करोगे वो रेड ही रहेगा। और वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा मार्क फॉर रिव्यू, एक सर्कल और स्क्वायर बॉक्स रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो मार्क फॉर रिव्यू, वहाँ पे कलर पर्पल हो जाएगा। ठीक है। तो एक साइड में आपको पूरा क्वेश्चन दिखाएगा और सामने में आपको दिखाया जाएगा क्वेश्चंस दिखाया जाएगा, और इस साइड में दिखाया जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, मीन्स वो कैसे बताओ आपको, स्क्वायर डिब्बा बना रहेगा, उस डिब्बे में क्वेश्चंस का नंबर लिखा रहेगा। ठीक है। रिवीजन करना क्वेश्चंस को 1 से 2 बार, जितना अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़े जाते हैं कि आप सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। 45 क्वेश्चन से उसमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करना है, 40 से ऊपर आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते हो। ठीक है। तो बेवकूफ़ी वाला बात नहीं कि 45 में मार्क के आ जाएंगे, वैसा होगा ही नहीं, 40 के ऊपर वो लेगा ही नहीं। तो कोशिश करना है कि जो भी 40 क्वेश्चन आप दो वो वही दो जो आपको श्योर हो जिसमें। इसलिए मैंने बोला कि जिसमें नहीं श्योर हो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्योंकि आपको लास्ट में दिखता जाए वहाँ पे। आपको बार बार पूरा क्वेश्चंस को नहीं पलटना होगा, मतलब कि क्वेश्चन पे बार बार क्लिक नहीं करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने बनाया या कौन सा छोड़ा है। सेकंड चीज़, आपके टीचर्स आपको बोलेंगे कि जैसे आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म होता है तुरंत जनरल टेस्ट का एग्जाम स्टार्ट करो, या फिर जनरल टेस्ट का एग्जाम जैसे खत्म होता है तुरंत इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट करो, मत करना। 2 से 4 मिनट लेना। ठीक है। आप देखो, आपके पास जब भी आप स्टार्ट करो, चाहे आप अभी स्टार्ट करो या 5 मिनट बाद स्टार्ट करो, आपके पास पूरा का पूरा 1 घंटा होगा जनरल टेस्ट के लिए और 45 मिनट होगा रीजनिंग के लिए। तो चाहे अगर 10 बजे अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आपके मान लो कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई, या फिर आप 10:10 में एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो, तो वो 11:10 तक चलेगा। तो वहाँ पे घबराना मत कि सबको एग्जाम दे रहे हैं मेरे 10 मिनट छूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 1 घंटे तक चलेगा, तो उसमें कोई टेंशन मत लेना। इंग्लिश के जैसे एग्जाम खत्म होता है, आज के जो भी आपके होंगे एग्जामिनर, उनसे पूछना कि मैम क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, क्या मैं अपने आंखों पे पानी मार सकता हूँ, इस टाइप का कुछ बहाना बनाना। ठीक है। अगर वो बोल दिए वेल इनफ, नहीं बोले मत जाना, क्योंकि अगर आप चले जाओगे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया पेपर, बहुत बार ऐसा करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, बट अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया फिर आप 10 मिनट में आ रहे हो, 15 मिनट में आ रहे हो, या 5 मिनट में भी अगर आप आ रहे हो, तो आपका टाइम भी जाएगा, आपके क्वेश्चन भी जाएंगे और फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए वो चीज़ मत करना। दूसरा चीज़, सेम चीज़, रफ शीट लेना, उस पर फॉर्मूलाज लिखना। आपने पहले ही फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो अभी लिख लेना। ठीक है। जब आप पूरा श्योर हो जाओ कि हाँ अब आप पूरी तरीके से तैयार हो जनरल टेस्ट में घुसने के लिए, तभी टैप करना। ठीक है। 5 मिनट 7 मिनट लेना। उस वक्त में क्या करना, पानी पीना, अगर पॉसिबल हो तो 1-2 बार मतलब खड़े होना, बैठ जाना, लंबी लंबी सांसें लेना। दूसरे आपको पागल समझेंगे, दूसरे आपको गधे समझेंगे, समझने देना, बट आपके दिमाग के लिए वो चीज़ अच्छी होगी। लंबी सांस लेना। ठीक है। जब आप जनरल टेस्ट में घुसोगे फिर वही चीज़, 5 मिनट लेना, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना, और
उसी वक्त कोशिश करना है कि आप जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्यों? क्योंकि जीके में आपको दिमाग तो लगाना है नहीं, आपको पढ़ना है, या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। अगर मान लो पूछ दिया कि सबसे जो बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, तो उसमें मार के निकल जाओ। ठीक है, 5 मिनट लो, 7 से 10 ही क्वेश्चन होंगे जीके के। इफ पॉसिबल मार दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप 7 से 8 मिनट में पूरा क्वेश्चंस देख भी ले रहे हो, पूरा एनालाइज भी कर ले रहे हो, और आपके जीके भी सॉल्व हो गए, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम का बर्डन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जब आप जीके सॉल्व कर लोगे तो आपका 2 क्वेश्चन बचेगा, रीजनिंग का और मैथ्स का। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस रहना है और सबसे अच्छे से इसमें आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। तो मैं कहूँगा कि इसको अच्छे से टाइम देना। ठीक है, पर क्वेश्चन आपका 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि 60 मिनट है या 50 क्वेश्चन हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी टाइप का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 1.5 से 2 मिनट भी ले लेंगे। क्वेश्चंस को ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड ही ले। और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मान लो फिगर काउंटिंग दे दिया है सवाल। ठीक है, कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, अब उसका एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला लगाओ तो 10 से 15 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फिगर निकल जाएगा। उसमें 1 से 1.5 मिनट का कोई लफड़ा ही नहीं है, समझे। लास्ट में मीन्स जब आपके पास 10 से 15 मिनट बचेंगे और आपके सवाल 20 से 25 बचेंगे, आपको पैनिक अटैक आएगा। बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ था, कोई बड़ा बात नहीं है। पैनिक अटैक आपको आएगा ही आएगा। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपको पैनिक अटैक आएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में रहता है कि यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं करूँगा तो मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा। जब भी पैनिक अटैक आए, एग्जाम तुरंत छोड़ो। छोड़ने का मीन्स ये मतलब नहीं है कि एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाओ। छोड़ने का ये मतलब है कि माउस छोड़ो, बगल में पानी की बोतल होगा, पानी पियो, लंबी गहरी सांस लो, 1 से 1.5 मिनट अपना लो और तुरंत वापस एग्जाम में जाओ। जितना ज़्यादा आप टाइम इधर बर्बाद करोगे, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप देखो, होंगी चीज़ें, ठीक है, होती हैं चीज़ें। पैनिक अटैक आएगा, आना होगा, ज़रूर आएगा, लेकिन आपको उसे कोप अप करना है, आपको उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक, 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन हैं, अंत में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मेरा तो नहीं बचा था। आप अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो शायद आपका 2-4 मिनट बच जाए। अगर बच जाए वेल इनफ, एक बार सारी चीज़ों को देख लेना। अगर टाइम नहीं बचे, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चंस मैंने बनाए, उसके बाद 1 मिनट का पॉज लिया मैंने, और उस 1 मिनट के पॉज में मैं 1 से लेकर के 10 को रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मैं अगला शॉर्ट बनाऊंगा, यानी कि 10 से जब 20 क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो मुझे बस वही चीज़ को रिवाइज करना है, फिर मुझे बाद में सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं करना है, समझे। साइड में सेम चीज़, साइड में स्क्रीन रहेगा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के नंबर रहेंगे। उस क्वेश्चंस के नंबर में आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, और कितने मार्क फॉर रिव्यू हैं। जितना आता हो उतना ही बनाना। हो सकता है किसी का मैथ्स वीक हो, मैथ्स को जितना हो सके उतना छोड़ देना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, उसमें से आप 50 बनाने हैं। किसी का जीके खराब होगा, मेरी तरह जीके छोड़ देना। किसी का रीजनिंग खराब होगा, रीजनिंग तो सबका, किसी का भी खराब नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रीजनिंग में मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है। तो अपने हिसाब से एग्जाम देना। किसी का अगल बगल देखने के चक्कर में मत रहना, क्या पता आसाम बगल वाला गलत बता रहा हो। पहले बात तो देख पाओगे नहीं, ऐसा अरेंजमेंट होता है, बीच में वो कार्डबोर्ड लगा रहता है, तो आप देख नहीं पाओगे, और उसमें अपना टाइम भी बर्बाद मत करना। जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को बनाना। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप घुसोगे तो आपका 3 से 4 मिनट जाएगा ही जाएगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। अगर तो ऐसा क्वेश्चन आया, छोड़ देना। क्यों आप 3-4 मिनट के लिए एक सवाल को लोगे, जबकि वो सवाल भी वही सेम वेटेज रखता है जो कि दूसरा रखता है, समझ रहे हो। जीके का सवाल से भी आपको +5 मार्क्स मिलेगा, -1 मार्क्स मिलेगा। मैथ्स के सवाल से भी आपको +5 मार्क्स, -1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप सही बनाओगे किसी सवाल को तो आपको प्लस के 5 मार्क्स मिलेंगे। गलत बनाओगे तो आपके सही जितने नंबर होंगे उससे 1 नंबर कटेगा पर सवाल का, और अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि आपको ना प्लस जाएगा ना माइनस जाएगा। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप 60 में से 60 सवाल बनाओ, सॉरी 50 में से 50 सवाल बनाओ। ठीक है, मेरे एग्जाम पे 75 क्वेश्चन थे, उसमें से 60 क्वेश्चन बनाए थे। मैंने 52 यानी कि 52 क्वेश्चन सही बनाया था, बट बैक ऑफ द माइंड पे ये चला था कि आप मुझे 60 के 60 बनाने हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था उसमें। मैं क्या किया, मैं जीके का 8 क्वेश्चन बना दिया और 8 के 8 क्वेश्चन गलत हो गए। तो उससे क्या हुआ, 8 मार्क्स मेरा माइनस हो गया। अगर 8 मार्क्स माइनस नहीं होता तो और नंबर आता,
उसके बाद भी मैं JNU में ही रहता, अभी भी JNU में ही हूँ। तो ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है आपकी रैंकिंग वगैरह थोड़ी बढ़ जाती। रैंकिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो थोड़ा सा हॉस्टल्स वगैरह मिलने में थोड़ा कम टाइम लगता है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये सब बातें बाद में। अभी के लिए आप दिमाग को ज़्यादा जोर मत दो। कल सुबह आपका एग्ज़ाम है या आने वाले कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम है, बहुत आराम से शांति से जाना। सबसे सही बात ये रहेगी कि आप अच्छे से आज के दिन सो जाना। अब बहुत ज़्यादा मत जगना, 10 बजे से पहले सो जाना, उससे ज़्यादा मत जगना, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं कल आपको असर कर देगा। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम पेपर 22 को है तो 21 को मत पढ़ो, 21 को रेस्ट मारो, या फिर अगर पढ़ना है तो बस मैथ्स के फॉर्मूलेज, रीजनिंग के फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मत करना, नहीं तो वो अगले दिन फिर आपको थका देगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे मालूम है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा यार, क्योंकि आप लोग पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो। आपने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया में जो 6 से 7 घंटे रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया ही डिलीट कर दिया। कोई अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता है, जो सिर्फ जो लड़का या जो लड़की सिर्फ घूमते रहते थे स्कूटी पे, बाइक पे, वो अब पढ़ रहा है 6 से 7 घंटा। तो आपने बहुत सारी चीज़ें को सेक्रीफाइस किया है। 2 घंटा आपका सब चीज़ डिसाइड करेगा। एग्ज़ाम का पेपर आपका सब चीज़ डिसाइड करेगा, और आई होप कि एग्ज़ाम का पेपर आसानी आएगा। थोड़ा सा लेवल देखो बढ़ेगा, बट आपने इतनी तैयारी की है कि वो सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी। सो डोंट वरी, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका इंतज़ार है JNU में, आपका इंतज़ार है देश के सभी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो BHU हो, चाहे वो DU हो, चाहे वो JNU हो, और चाहे वो कोई भी और कॉलेज हो। ठीक है, मैक्सिमम सारे कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं। तो अगर एग्ज़ाम के बाद, एडमिशन के बाद अगर आपको किसी भी कॉलेज में दिक्कत आ रही है, चाहे वो BHU हो, चाहे वो साउथ का IFLU हो, चाहे वो हैदराबाद का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुजरात का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो झारखंड की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो JNU तो मेरा खुद का ही है, तो क्या ही बोलूँ मैं। कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, एक कॉल, एक मैसेज मेरे को कर देना, चाहे इंस्टाग्राम पे कर दो, चाहे यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट कर दो। मैं आपको सॉल्यूशंस लाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। हाँ, एक बात मेरे दिमाग में आई। एक लड़की ने आज मेरे को कॉल किया, एक लड़के ने, उसने बोला कि भैया मैंने रीजनिंग बोलता हूँ मैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया था, और साथ साथ मैंने 3 डोमेन भी सिलेक्ट किए थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, या फिर क्या सब्जेक्ट था उसका मैं भूल गया। बट मेरा जो एडमिट कार्ड आया है उसमें इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है और 2 डोमेन है, तीसरा का कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आपका इस तरह का केस है, देखो 15 लाख बच्चे हैं, यानी कि 15 लाख डेटा है। 15 लाख बच्चे नहीं, 15 लाख डेटा है। 15 लाख अगर डेटा है तो कोई ना कोई डेटा देखो मिस हो सकता है। तो क्या करना, NTA को मेल लिखना। मेल लिखने का एक प्रॉपर तरीका क्या है, आप अपना नाम लिखोगे, नाम के बाद अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वो लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स लिखोगे कि मैं ये हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है सर, मेरा एग्ज़ाम इस दिन को पड़ा था, आप प्लीज़ का सॉल्यूशन मेरे को 24 घंटे पहले दे दीजिए। या फिर हो सकता है अगर मेरा एग्ज़ाम अगर बाद में आप लोग, मतलब उस पेपर का, उस पर्टिकुलर पेपर का, तो वो भी मुझे आप दे दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ नोटिस है, ऐसा कुछ निकलने वाला है। तो NTA को मैं देखा हुआ NTA ईमेल्स का जवाब देता है, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आप NTA को ट्विटर पे फॉलो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वो बहुत सारी क्वेरीज का जवाब ट्विटर पे भी देता है। DG NTA करके उसका ट्विटर हैंडल होगा। मानस प्रतिम गोहेम को आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर में। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं, जो कि एजुकेशन पे फॉलो करते हैं, एजुकेशन पे ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, और वो उनका NTA के साथ उनका बहुत ज़्यादा होता है। NTA से पहले वही हमें इन्फॉर्मेशन देते थे पिछले साल तक। तो इस साल का पता नहीं, इस साल मैं ज़्यादा उतना चेक करता नहीं हूँ। तो मोटी मोटी बात इतनी सी है, एग्ज़ाम बहुत रिलैक्स तरीके से देना है। आपको सब चीज़ आता होगा क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करी है। जो चीज़ नहीं आता हो उसको छोड़ दो, ऑप्शंस हैं आपके पास। जहाँ पे आपको लगे कि ये मुझे नहीं आ रहा है, मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देना। ठीक है, रफ शीट ले लेना, रफ शीट पे सारे फार्मूलाज लिख लेना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फार्मूलाज ही आपको फंसा देते हैं। जब आप रीजनिंग बनाओगे, मैथ्स बनाओगे, आपका दिमाग प्रेशर में रहता है, उस समय आपको फार्मूलाज जब आप याद करोगे तो वो गलत हो जाता है। प्लीज़ ये वाला जो काम था रफ शीट वाला, उसको आप अच्छे से कर लेना। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे आने वाले टाइम पे। आई होप कि आप अच्छे कॉलेजेस में चले जाए और आपकी एक सीट आपका इंतज़ार कर रही है। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसका एग्ज़ाम आज से 4 दिन बाद होने वाला है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें पता चले। मैं अभिनव हूँ, मैंने 2022 में CUET दिया था, अभी मैं JNU में हूँ, मेरे अच्छे नंबर आए थे, और मैं होपफुली JNU में हूँ। और आप लोग भी आने वाले हैं JNU या फिर BHU या फिर DU जैसे अपने ड्रीम कॉलेजेस में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट। आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी।
बाय, साइनिंग ऑफ।